डिजीफॉल्टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का न्यूज़ नंबर है 345। तो इस 345 वाले टेक न्यूज़ पे आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन आइकन क्लिक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। Realme GT Neo जल्द ही लॉन्च होने वाला है इंडिया में, क्योंकि IMEI नंबर वाला जो फोन में आपको देखने को मिलता है उसके सर्टिफिकेशन के लिए ये चले गया है और वहां से लीक होके हमारे पास आ गया है। इस पे BIS का भी सर्टिफिकेशन पेज पे चले गया है, जो कि भारत का स्पेसिफिकेशन वाला वेबसाइट है। इसके थ्रू आपको चार्जिंग एसेसरीज को स्पेसिफाई किया जाता है। इसमें आपको मिलने वाला है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 वाला प्रोसेसर। ये डायमेंसिटी का एक फ्लेक्सिब प्रोसेसर है, 6 GB का रैम है, 8 GB का रैम है और ये ट्रूली फ्लेक्सिब फोन है डायमेंसिटी हार्डवेयर के साथ। देखना ये होगा कि इसकी प्राइस क्या रहती है, क्या 30,000 से नीचे इसका स्टार्टिंग प्राइस स्टार्ट हो पाता है कि 40,000 जाता है, 35,000, 33,000, 37,000, वो देखने वाली बात होगी। मेरे ख्याल से इसका एटलीस्ट बेस वेरिएंट 33,000 तो होगा ही होगा। ऑनर का V40 लाइट लग्जरी एडिशन आज लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको मैं थोड़ी सी चीजें बता देता हूं। डायमेंसिटी 800U है, 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, 6.57 इंच का कर्व्ड ओलेड डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि 240 हर्ट्ज तक भी जाता है जब आप गेम खेलेंगे। 3800 mAh की बैटरी है और इसमें 8 GB रैम, 128 GB वाला स्टोरेज आपको मिलता है। बाकी प्राइस और अवेलेबिलिटी को भूल जाइए, क्योंकि ये चाइना प्रोडक्ट है, इंडिया पे नहीं आएगा। Lenovo Yoga Slim 7i कार्बन इंटेल के 11th जनरेशन वाले टाइगर लेक CPU के साथ QHD डिस्प्ले आपको मिलेगा। 1 किलो इसका वजन है, 16 GB का रैम है और प्राइस है 1,20,000 रुपए। ब्लैक शार्क 4 भी आज लॉन्च हो चुका है। ब्लैक शार्क 4 आया है और 4 प्रो भी आया है। दोनों पे आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यह अच्छी बात है। ब्लैक शार्क 4 का आता है स्नैपड्रैगन 870 के साथ और ब्लैक शार्क 4 प्रो आता है स्नैपड्रैगन के 888 प्रोसेसर के साथ। पहला डिफरेंस प्रोसेसर, इसके अलावा सब ज्यादा चीज चेंज नहीं किया गया है। ब्लैक शार्क 4 में 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, वहीं आपको प्रो वाले पे 64 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है। इसके अलावा सब चीज सेम रखा गया है। 4500 mAh की बैटरी है, कमाल का चार्जिंग टेक्नोलॉजी दिया है, 120 वॉट का फास्ट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है इस फोन पे और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लिक्विड कूलिंग है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज सिस्टम है और रैम तो आपका इसमें 8 GB है, 12 GB है, 16 GB है। तो इस टाइप से बहुत सारे वेरिएंट आपको मिल जाएंगे, जो आपके बजट पे आता है आप ले लीजिए। इसका सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट है 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग। Realme का C25 एक बजट सेगमेंट का फोन लॉन्च हो चुका है, आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि Realme बहुत ही घटिया फोन बनाता है, लेकिन इसलिए नहीं लेना है क्योंकि Realme जब लॉन्च किया है वो लेट हो चुका, पहला बात। दूसरा बात, अब इस प्राइस पे आपके पास बहुत से ऐसे चॉइस अवेलेबल है जो इससे बेहतर परफॉर्मेंस आपको देंगे। सबसे पहली बात, इस फोन में आपको 11,500 रुपए का इस फोन का प्राइस है। 6000 mAh की बैटरी है, 18 वॉट की चार्जिंग है, 6.5 इंच का डिस्प्ले है, लेकिन HD प्लस वाला डिस्प्ले है, 4 GB रैम, 128 GB का स्टोरेज है, हीलियो का G70 प्रोसेसर है। बस यही कहानी है इस फोन का। अब क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 11,500 पे आपको 12,000 में रेडमी का नोट 10 मिल रहा है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ, 48 मेगापिक्सल, साथ ही साथ फुल HD डिस्प्ले, डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग। ये 11,500 में बिक रहा है। अब बात करते हैं, अगर इसी प्राइस पे और देखें तो 12 में आपके पास मार्केट पे पोको M2 प्रो मिल रहा है और 11,000 में आपको मिल रहा है पोको का M3 मिल रहा है, जो कि 6 GB रैम के साथ आता है। 10,000 में मिल रहा है पोको का M2, वो भी 6 GB रैम के साथ आता है। और सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है आपके लिए मोटोरोला का G10। मोटो G10 आता है 10,000 में स्टॉक एंड्रॉइड, मोटो G30 आता है 12,000 रुपए में स्टॉक एंड्रॉइड, मोटो G9 आता है 12,500 रुपए में स्टॉक एंड्रॉइड, मोटो G9 पावर आता है 11,000 रुपए में, वो भी स्टॉक एंड्रॉइड। तो अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड फेवर करते हैं तो मोटोरोला के 4 फोन है इसी प्राइस पे।
आप उसको कंसीडर कीजिए। और अगर आप बेहतर हार्डवेयर, कैमरा, डिस्प्ले जानना चाहते हैं तो एमआई के फोन लीजिए, पोको के फोन लीजिए, रेडमी के फोन लीजिए, रियलमी भूल जाइए। रियलमी फोन अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इसका प्राइस 9,000 होता तो ये मार्केट पे टिक पाता, क्योंकि 4 GB के साथ आता है। वन प्लस का आज लॉन्च इवेंट है। इस बार वन प्लस अपने फोन, स्मार्ट वॉच, पावर बैंक, ईयरफोन और कुछ कुछ एसेसरीज भी लॉन्च करने वाला है। तो वन प्लस का जो वॉच है, इस वॉच की डिटेल सामने आ चुकी है। ये अच्छी बात है कि इसकी लीक प्राइस आई है 13,000 रुपए स्टार्टिंग वेरिएंट का, जो सबसे बेसिक वाला होगा। तो इस प्राइस के अंदर अगर एक ब्रांड के अकॉर्डिंग देखा जाए वन प्लस को, तो एक अच्छा डील है। वन प्लस का नॉर्ड N1, ये फोन का जो लीक आया है, अगर ये लीक सक्सेसफुल हो गया तो ये मार्केट पे काफी अच्छी अपनी पकड़ बना लेगा। मैंने इसलिए ये कहा है, ऐसा क्यों वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि पहली बात, ये 13,000 रुपए का फोन रहेगा, पहला लीक। और वन प्लस का फोन अगर आपको 13,000 रुपए में मिल रहा है विदाउट एनी एड, ऑक्सीजन OS, एंड्रॉइड 11, क्लीन UI इंटरफेस, तो आप उस सॉफ्टवेयर के लिए ही सेटिस्फाइड है 13,000 रुपए देने के लिए, पहला चीज। दूसरा चीज, ये 5G होने वाला है 13,000 रुपए में। तीसरा चीज, इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 वाला प्रोसेसर आपको मिलेगा। तो अगर 480 प्रोसेसर भी बुरा नहीं है, हालांकि आपको 12-13 हजार पे स्नैपड्रैगन 600 सीरीज मिल जाता है, हीलियो का G80, G85 मिल जाता है, लेकिन आप ये देखिए कि 480 एक 5G प्रोसेसर है, साथ ही साथ आपको ऑक्सीजन OS मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे फीचर्स को अगर हम कंबाइन करें तो 13,000 पे ये दी बेस्ट डील बनती है। वीवो का X60 सीरीज इंडिया पे लॉन्च होने वाला है। लॉन्च होने के पहले ही इसका प्राइस सामने आ चुका है। वीवो X60 है 40,000 का, X60 Pro है 50,000 का, X60 Pro प्लस आपको मिलेगा 70,000 का। तो ये है, और ये गिम्बल कैमरा सेटअप है, फ्लेक्सिब हार्डवेयर है, स्नैपड्रैगन 888 है, 12 GB तक का रैम है, UFS 3.1 का स्टोरेज है, 66 वॉट की चार्जिंग है, 4700 mAh की बैटरी है, कर्व डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, एंड्रॉइड 11 भी है। कंप्लीट पैकेज है, बट प्राइस काफी ज्यादा है, बट फिर भी ठीक है। एटलीस्ट अगर हम सैमसंग या एप्पल की बात करें तो उनसे तो बेहतर ही परफॉर्मेंस है। Xiaomi का Mi 11 Pro और Mi 11 Ultra का फाइनली ऑफिशियल इवेंट डेट सामने आ चुका है। 29 मार्च को ये लॉन्च होने वाला है। इन दोनों ही फोन पे आपको 888 वाला स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलेगा, और ये दोनों फोन फ्लेक्सिब होने के साथ साथ एक कैमरा सेंट्रिक फोन होने वाला है, यानी कि वीवो को टक्कर देगा, ये मान के चलिए। ओप्पो, वीवो और वन प्लस, इनके जो जैसे वन प्लस टीज कर रहे हैं ना आपको हैसल ब्रांड की तरफ से, मेरा फ्लेक्सिब कैमरा आएगा। ओप्पो भी कैमरा कंपनी है, वीवो भी कैमरा कंपनी है, तो अब Xiaomi भी क्यों पीछे रहे, वो भी चाइनीज ही प्लेयर है, अब ये भी कैमरा फोन लेके आएगा। तो इनके जो कैमरा फोन है, और लीक के अकॉर्डिंग Mi 11 Pro का स्टार्टिंग वेरिएंट जाएगा 50,000 रुपए, और वहीं Mi 11 Ultra का स्टार्टिंग वेरिएंट जाएगा 70,000 रुपए। तो देखना ये होगा कि हमें क्या क्या नया देखने को मिलता है। और कंपनी का ये लीक भी है कि इसमें 88 वॉट का फास्ट चार्जिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, लिक्विड कूलिंग, 2K डिस्प्ले रहेगा, बहुत सारे ऐसे इनहेंसमेंट फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें भी गिम्बल सेटअप मिलेगा। OnePlus 9 सीरीज, जब मैं वीडियो बना रहा हूं इस दौरान ये लॉन्च हो रहा है, तो इसकी लॉन्च वाली वीडियो मैं आपको नेक्स्ट डे पे सबमिट कर दूंगा। अब बात करते हैं इसके कुछ डिटेल्स की। देखिए, इसकी डिटेल्स जो है पिछले साल के OnePlus 8 सीरीज से काफी हाई प्राइस होने वाला है, क्योंकि इस बार 3 फोन आएगा, हैसल ब्रांड की तरफ से ब्रांडिंग की गई है, और OnePlus को प्रॉफिट भी तो कमाना है। वो सब ब्रांडिंग छोड़िए कितना फोन आ रहा है, मेन मुद्दा ये है कि कंपनी को प्रॉफिट कमाना है। अब बात करते हैं OnePlus 9 Pro की, सबसे टॉप मॉडल की। ये स्टार्ट होने वाला है 65,000 पे लॉन्च होगा। OnePlus 9 जो आएगा वो आएगा 50,000 रुपए में, और जो OnePlus हैशटैग टैग कर रहा था, हैशटैग चीपेस्ट 5G बोल के, यानी कि OnePlus 9R, ये आने वाला है 40,000 में। तो 40,000 पे ये कैसे चीपेस्ट 5G हुआ OnePlus की तरफ से, तो देखते हैं कि ये प्राइस जो है, अगर इस प्राइस में आता है तो इस फोन को आपको लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। OnePlus 65,000 50,000 का फोन आपको लेने से अच्छा आप MI का फोन ले लें, ओप्पो का ले लें, वीवो का ले लें,
वो भी आपको कैमरा ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेहतर है कि आप उनको लें। सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब भाई भाई ही हैं, क्योंकि जो इस बार का OnePlus 9 सीरीज है वो चाइना पे ColorOS 11.1 के साथ ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है। और BBK इलेक्ट्रॉनिक एक मेन कंपनी है, उसके अंदर आता है OnePlus, उसके अंदर आता है Oppo, उसके अंदर आता है Vivo के अंदर आता है iQOO, Oppo के अंदर आता है Realme के अंदर आता है Narzo। तो इस तरीके के कुल मिला के सब कोई एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं और सब एक ही कंपनी से निकले हुए प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको ज्यादा दिमाग पच्ची करने की जरूरत नहीं है, आप अपना पैसा बचाइए, उस हिसाब से प्रोडक्ट परचेस कीजिए। Vivo का Y72 5G ये फोन भी लॉन्च हो चुका है। Dimensity 700 प्रोसेसर है इसमें, 5G वाला, 5000 mAh की बैटरी है, 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 6.58 इंच का फुल HD प्लस वाला IPS LED डिस्प्ले दिया गया है, फन टच OS 11.1 है और इसमें अल्ट्रा गेम मोड का सपोर्ट दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो Vivo का जो फन टच OS है ये काफी कचरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। Vivo खुद बोल चुका है कि मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंप्रूव करके Origin OS के नाम से लॉन्च कर रहा हूं। तो लेकिन ये Origin OS जो है ये हमारे पास इंडियन मार्केट पे देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये अभी केवल चाइनीज वाले वेरिएंट पे ही आपको Origin OS देखने को मिलता है और वो काफी कुछ स्टॉक एंड्रॉइड का परफॉर्मेंस आपको देता है। यानी कि जितने चाइनीज प्लेयर हैं वो अपने कंट्री पे सस्ते पे फोन बेचते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स देते हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर्स देते हैं, अच्छे सर्विस देते हैं। अब इंडिया पे इनको प्रॉफिट कमाना रहता है। Vivo का iQOO Z3 ये फोन स्नैपड्रैगन के 768 वाले प्रोसेसर के साथ आएगा, यानी कि 5G प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर जो है 765G का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है और इस पे आपको बहुत सारे नए फीचर्स मिल जाएंगे गेम के रिगार्डिंग और AI कंपैटिबिलिटी के लिए। तो ये जो फोन है अब 5G तो आ ही रहा है, साथ में एक मिड फ्लैगशिप वाले सीरीज पे आ सकता है, मतलब कि 35,000 आप इसकी प्राइस टैग मान के चलिए, इससे सस्ता ये नहीं आएगा, 30-35 के रेंज में ही ये आएगा। मोटरोला का एक बजट वाला 4G फोन का स्पॉट हुआ है और इस पे एक 5G डिटेल आया है। तो मैं 5G डिटेल आपको बताता हूं। मोटरोला का Moto G50 इस नाम से एक 5G फोन आ रहा है। इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 480 वाला 5G प्रोसेसर। इसका प्राइस है 14,000 रुपए। 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा सेंसर है, 4GB रैम, 128GB स्टोरेज है, एंड्रॉइड 11 है, 5000 mAh की बैटरी है, 10 वॉट की चार्जिंग है। तो ये भी पैकेज बुरा नहीं है। अगर इस पैकेज के अकॉर्डिंग ही ये इंडियन मार्केट पे एंट्री मारता है तो ओप्पो का Reno 5 Lite ये एक कदम और आगे, जैसे कि मैंने बताया, इसमें आपको मिलेगा Dimensity 800U वाला प्रोसेसर, एंड्रॉइड 11, ColorOS 11.1, 8GB की रैम, 30 वॉट की चार्जिंग और इसका भी प्राइस होने वाला है 35,000 रुपए। तो अगर इंडियन मार्केट पे हम बात करें तो 35,000 में ओप्पो का Reno 5 Pro 5G बिकता है, प्रो वाला वेरिएंट, और लाइट वाला वेरिएंट है अगर, तो कायदे से ये मिलना चाहिए था मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 से 22,000 एटलीस्ट इसका स्टार्टिंग वेरिएंट। सैमसंग इस साल के अंत तक लॉन्च कर सकता है डबल फोल्डिंग वाला फोन, यानी कि डबल फोल्डिंग डिस्प्ले वाला। अभी क्या है, जो सैमसंग की Z फोल्ड या Z फ्लिप जो आते हैं वो सिंगल फोल्ड होते हैं, बट इस बार मल्टीपल फोल्ड आपको देखने को मिल सकता है। डुअल फोल्ड का लीक आ चुका है। Xiaomi का Mi 11 Lite में भी 4G भी मिलेगा आपको, 5G भी मिलेगा। तो 4G वेरिएंट पे आपको स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर मिलेगा और 5G वेरिएंट पे आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का 775G। काफी अच्छा प्रोसेसर है, न्यूली लॉन्च्ड प्रोसेसर और एक इंप्रूव्ड लेवल का प्रोसेसर है एज कंपेयर 765G 768G, क्योंकि ये है 775G। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी तरीके की अच्छी डिटेल्स के लिए मेरे चैनल पे कंटिन्यू रहिए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो पे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।